If you're looking for that, how we can start our career in the field of prompt engineering, you're on a right spot. So let's explore it together that how we can become a prompt engineer. Prompt engineering is an incredibly powerful and complex language model. अब कॉम्प्लेक्स है तो अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर रखें कि इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक जिसको आप उठाएंगे और खा लेंगे. इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड टू लर्न prompt engineering. Building a career as an AI prompt engineer, you need a solid understanding of AI fundamentals. What are these? आपको बेहतरीन समझ होनी चाहिए मशीन लर्निंग की, NLP की यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जिसकी अगर मैं बुनियादी एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने कभी किसी बिजनेस को रीच आउट किया हो, सो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आता है यानी कि चैट बॉक्स. आप मैसेज करते हैं हेलो का और एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट होकर आपको मौसूल होता है. एआई आपके सवालात को समझता है और अकॉर्डिंगली उसके आपको जवाब देता है. एनएलपी एंड मशीन लर्निंग बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू नीड टू मास्टर दीज थिंग्स. इनके कॉन्सेप्ट्स, इनकी समझ आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली इट इज. कोर्सेरा और ईडीएक्स जैसी वेबसाइट के ऊपर आपको इनके मुकम्मल कोर्सेज मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू डीप डाइव इन द फील्ड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन दोनों चीजों से सीखना स्टार्ट करें. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, डू यू नीड प्रोग्रामिंग और कोडिंग टू बिकम एन प्रॉम्प्ट इंजीनियर? सो इसका स्पेसिफिकली जवाब है नहीं, बट यू नीड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग. आपको पता होना चाहिए एक प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज मॉडल के ऊपर किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है. खसूसी इसमें आपको पाइथन और जावा स्क्रिप्टिंग की बेहतरीन नॉलेज और समझ होनी चाहिए. और ऐसे लोग जो ऑलरेडी डेवलपिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर जिनको ऑलरेडी पाइथन और जावा स्क्रिप्टिंग आती है, सो उनके लिए एडवांटेज रहेगा, वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. So, in short, you need better understanding of Python, Java scripting and programming languages and development कि अब development होती कैसे है. Once जब आप इन चीज़ों को सीखना start कर देंगे जैसे NLP, machine learning, Python, Java scripting and all that. Additionally, you also need to learn data manipulation skills using libraries like NumPy and Pandas. Now, जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया कि आपको NLP को मास्टर करना पड़ेगा यानी Natural Language Processing को. You have to be deep dive into it and tokenization, text classifications and sentiment analysis जैसे skills को मास्टर करना पड़ेगा आपको. Now, after learning these technical skills, your next step is to explore already generated AI prompt frameworks like GPT-3, GPT-4, OpenAI के जितने भी prompt based projects हैं, उनको समझना, उनको explore करना start करें. Practice on these frameworks, try to generate more complex and technical outputs ताकि आपको better understanding समझ में आ जाए कि prompt actually काम किस तरीके से कर रहा है. Now, after learning and understanding these basic things, अब बारी आती है आपकी कि अब आपको अपने prompts generate करने हैं. You have to be develop your own prompts. आप prompts को develop करें और develop किस तरीके से कर पाएंगे. आपने सबसे पहले ही NLP एंड मशीन लर्निंग को सीख लिया. अब इस स्टेज पे आपको समझ आ चुकी होगी कि prompts develop कैसे किए जाते हैं और ये develop कैसे होते हैं और ये structurally किस तरीके से काम कर रहे होते हैं. अब आप अपने prompts को generate करेंगे और उन्हें practice करेंगे ताकि आप अपनी skills को मजीद enhance कर पाएं, क्योंकि after learning all the things अब आपके पास improvement का zone आता है कि आप अपनी चीज़ों को मजीद improve करते जाएं. Because AI prompts are not fully developed yet. AI टेक्नोलॉजी अभी अंडर डेवलपमेंट है, कंप्लीटली एडवांस नहीं हुई. तो इसमें रोज बरोज नए चेंजेस आते हैं. आपको अपडेट रहना है नए चेंजेस के साथ और हर दिन अपनी स्किल्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करना है. अगेन कीप इट योर माइंड, becoming an prompt engineer, it is not an easy thing. You have to be work with dedication, persistence. आपके अंदर नॉलेज को absorb करने की एक थर्स्ट होनी चाहिए, बिकॉज जितना आप इसके बारे में सीखेंगे, रिसर्च करेंगे, जानेंगे, आप मजीद बेहतर होते चले जाएंगे इस चीज़ के अंदर. नाउ लेट्स डिस्कस सम important questions like, do we need a degree to start prompt engineering? Specifically, no. But those companies which are hiring prompt engineers are preferring those who have professional degrees in the field of software engineering, because software engineers पहले ही इस फील्ड से ऑलरेडी रेलिवेंट हैं, सो वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं. इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर आप पाइथन, अगर प्रोग्रामिंग को बेहतरीन तरीके से समझ जाएं, उसे सीख जाएं, उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो, तो आप भी एक डिग्री होल्डर के साथ खड़े हो सकते हैं. नाउ वेयर इज द मनी? सो टू अर्न मनी विद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यू हैव टू बी गेट अ जॉब. और जॉब किस तरीके से मिलेगी? प्रॉम्प्ट इंजीनियर की वैकेंसीज इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं. अब अगर पैसे की बात की जाए तो इट इज़ अ हाईली रिवॉर्डिंग जॉब, लेकिन आपका रिवॉर्ड इस पे डिपेंड करता है कंपनी साइज पे कि आप किस कंपनी के अंदर काम करेंगे. मिसाल के तौर पे आप फेसबुक के साथ काम करते हैं, गूगल के साथ काम करते हैं, या फिर अपने ही कंट्री की किसी एक लोकल कंपनी के साथ काम करते हैं. तो मान के चलो कि आप अगर किसी लोकल कंपनी के साथ काम करते हैं, कम से कम भी आपकी सैलरी 1 लाख तक होगी. और अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब लेने में कामयाब हो जाएं तो आप लाखों डॉलर तक बनाएंगे. लेकिन जॉब
जॉब लेने के लिए आपको अपनी स्किल्स को बहुत एनहांस करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड चंद चीज़ें हैं एडिशनली अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो कोशिश करें आप ऐसी कम्युनिटीज़ को रीच आउट करें विच आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप उनसे कम्युनिकेट करें ताकि आप बेटर सीख सकें और कुछ सिखा सकें। जब आप एंगेज होते हैं एक टॉपिक को लेकर किसी कम्युनिटी के साथ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लस इसके साथ-साथ आप अपनी वेबसाइट बनाएँ और जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया था कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को डेवलप करेंगे। सो ऑलरेडी जो आपका एस्टेब्लिश वर्क होगा, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर चुके होंगे, उस सारे काम को आप एज़ अ पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अब इन चीज़ों से होगा ये कि जब भी आप कोई जॉब ढूँढने जाएँगे सो आपका बेटर इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, इस बंदे ने इतनी रिसर्च किया इस फील्ड के अंदर, वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स को मेज़र कर सकेंगे कि आफ्टर ऑल आपके पास कुछ दिखाने को है। आपने जो इसके ऊपर काम किया है, जैसे लर्न किया है, जिस तरीके से रिसर्च की है, तमाम चीज़ें आपको एज़ अ पोर्टफोलियो इस्तेमाल करनी होंगी टू गेट अ जॉब एज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दी है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स। कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।